आज हम लोग को दर्पण से संबंधित कुछ पद पढ़ना है जो हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ उसमें पद होता है जिसको हम आप लोग को जानना है। हम पीछे भी आपको बता चुके हैं कि हमारे पास जो गोलीय दर्पण होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जो आपको बताए थे कि अगर गोला बना के हम बीच से इसको काट देते हैं, काटने के बाद जिधर हम इसको क्या करेंगे, पेंट करेंगे या रंगेंगे, उसी हिसाब से आपका परावर्तक सतह चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात है कि जब भी हम गोला बनाते हैं तो सबसे पहले कहीं एक ठो पॉइंट बनाते हैं और उस पॉइंट से हम रख कर इसको क्या करते हैं, गोल घुमाते हैं। जब गोल घुमाते हैं तो यहाँ पर कुछ आपका पॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको हम यहाँ आपको दिखा चुके हैं C, और फिर यहाँ पर आपका क्या है C। दो ठो भाग बट गया दर्पण का, जिसको जहाँ से रंगे हम इसको अंदर से रंग दिए तो आपका उत्तल दर्पण हो गया, इसको बाहर से रंग दिए तो आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र मतलब C देखिएगा हमेशा सामने होता है परावर्तक सतह का, और यहाँ पर जो C है वो क्या है, पीछे पड़ा है। यहाँ से जो आपका ये बन गया इसको हम कहेंगे C यानी कि वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को फिर दर्पण का जो आपका यहाँ का भाग दिखाई दे रहा है जिसको हम कहते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के मध्य में कोई आप बिंदु बनाइए और इस दोनों लाइन को क्या कीजिए, मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो यहाँ लाइन बनेगा इसको हम P यानी कि ध्रुव बोलते हैं। अब P और ध्रुव यहाँ आपका क्या मिल गया, C मिल गया। सेम वही इस दर्पण में भी होगा, अगर आप इसको अंदर से कलर कीजिएगा तब, जो हम आपको यहाँ बना के दिखा चुके हैं। इसको हम बोलते हैं, जो लाइन प्रधान अक्ष और वक्रता केंद्र को मिलाता है इसको हम बोलते हैं प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष पर एक ठो बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं F, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट होता है, आपको हम सब लिख कर बताएंगे। यहाँ से जो आपका चौड़ाई यहाँ तक आ रहा है इसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक। चौड़ाई जितना इसका मुंह बड़ा होगा उतना ही इसका बड़ा द्वारक आपका मिलेगा, और जितना मुंह छोटा होगा उतना ही इसका द्वारक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ दिखा चुके हैं। आपका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस यहाँ पर F, यहाँ पर ध्रुव आपका P, सब पॉइंट से लिखे हुए हैं, दोनों का ध्रुव है एक पास में। यहाँ से यहाँ तक का जो सीधा रेखा हो गया आपका वो प्रधान अक्ष होता है। फिर इसमें भी आपका प्रधान अक्ष यहाँ पर है। यहाँ वक्रता त्रिज्या मतलब कि जो आप R लिए वही आपका वक्रता त्रिज्या हो जाता है। इसको मिलाने के बाद जितना चौड़ाई आपका R का हो। पहला पॉइंट हमारा है वक्रता त्रिज्या। तो हम वक्रता केंद्र लिखेंगे हम पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है इसको हम कहीं रख के इस तरह गोल घुमाते हैं, इसको हम कहते हैं केंद्र। मैथ की भाषा में इसको क्या कहते हैं हम, केंद्र। यही आपका वक्रता त्रिज्या होता है। हमको लिखना है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एकदम सिंपल है। देखिएगा अभी आपको फिर समझाए थे, जिस भी गोला को आप बनाते हैं एक जगह कहीं पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट से रखने के बाद इसको गोल घुमाते हैं, यानी कि जब गोल घुमाइएगा यहाँ का जो आपका पॉइंट मिलेगा यही होता है वक्रता केंद्र। एकदम सिंपल होता है समझना, इसको रटना नहीं है, समझकर अपने भाषा में लिख देना है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे पॉइंट आपका लगाया हुआ है, इसे C से सूचित किया था, इसे C
से दर्शाया या सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में अगर आपको समझना हो तो आपका फोटो बगल में बना हुआ है, यहाँ पर सी है, यानी कि एग्जाम्पल में बिंदु सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। अब इसमें पॉइंट बनता है क्या कि देखिएगा, यहाँ आपका है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह सामने है, तो इसका वक्रता केंद्र क्या पड़ता है, परावर्तक सतह के सामने, यानी कि आगे पड़ रहा है। इसका परावर्तक सतह आगे है, लेकिन वक्रता त्रिज्या कहाँ पड़ रहा है, पीछे पड़ रहा है। पॉइंट नंबर 1 में आपको नोट में लिखना होगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने कहिए या आगे कहिए। पॉइंट नंबर 2 आपका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के पीछे होता है। अगला हम लोग का पॉइंट होगा ध्रुव, जो यहाँ P से डिनोट किए हैं, दिखाया है। तो अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे ध्रुव। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु, जहां भी आपका दर्पण बना रहे हैं, आपका दर्पण हो गया, इस दर्पण का यही सतह होता है परावर्तक सतह, इसके बीच में आप दीजिएगा और उसका नाम क्या देंगे हम, P, तो वही आपका ध्रुव हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा, इसे P से सूचित किया जाता है। नोट पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ध्रुव होगा हमेशा दर्पण के सतह पर होता है, दर्पण से आगे या पीछे कहीं भी नहीं होता, तो उसको दर्पण के सतह पर आना चाहिए हमेशा। ध्रुव हमेशा दर्पण के सतह पर होता है। अब हमारा हो गया ध्रुव, और क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र। अगला पॉइंट होगा हम लोग का प्रधान अक्ष। अब हम लोग जानेंगे प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस।
ध्यान दीजिएगा उस फोटो को। हम आपके पास बनाया है दर्पण, दर्पण के यहाँ पर आ गया आपका P, यहाँ पर क्या आ गया वक्रता केंद्र C। जब इस दोनों को हम जिस रेखा से मिलाते हैं यही रेखा आपका क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। तो एकदम सिंपल इसका परिभाषा है, आप कह सकते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका प्रधान अक्ष कौन डिनोट कर रहा है, एक्स और वाई, उसमें भी है एक्स और वाई। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं फोटो देखने के लिए एक्स वाई दर्पण का प्रधान अक्ष है। अगला पॉइंट हमारा होगा वक्रता त्रिज्या, जो यहाँ आपको लिख के दिखाया है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आपको बताया है कि जब हम गोला बनाते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसका सेंटर रखते हैं, केंद्र रखते हैं, और हम पढ़े हैं कि केंद्र से जो सतह तक का दूरी होता है वह हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। तो जो आपका यह रेडियस बन रहा है इसी रेडियस को हम यहाँ पर कहेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसे R से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ठो इस डिफिनीशन को, परिभाषा को हम चाहें तो बदल भी सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ से जो आपका यहाँ तक का दूरी यानी कि P से C के बीच का दूरी, ये भी आपका क्या होता है, R होता है। और यहाँ हम दिखाएं आपको C से यहाँ तक, ये भी आपका क्या होता है, R होता है। तो हम इसको चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या कौन हो जाएगा, P से लेके C की बीच की दूरी, यानी कि अगर आपको समझने के लिए लिख देते हैं PC वक्रता त्रिज्या है। नोट में हम लोग लिख लेंगे, देखिएगा इसका वक्रता केंद्र जो था दर्पण के परावर्तक सतह के सामने था। जब परावर्तक सतह के सामने था तो इसका त्रिज्या भी कहाँ आएगा, परावर्तक सतह के सामने। यहाँ वक्रता केंद्र कहाँ था, पीछे था, तो इसका त्रिज्या भी कहाँ आएगा, परावर्तक सतह के पीछे। तो उसको हम लोग नोट नंबर 1 में डालेंगे, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या परावर्तक सतह के सामने होता है, जबकि आपका उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या परावर्तक सतह के पीछे होता है। अब आपको यहाँ दिखा चुके हैं, यहाँ से जो दूरी होता है C के सामने यहाँ पर दिखे हैं, यहाँ से जो आपका दूरी P के पास का होता है, इसी दूरी को हम R बोलते हैं। यहाँ उत्तल दर्पण में भी दिखा चुके हैं, P के सामने वाला जो यहाँ से होता है, यहाँ एरो दे के सामने रखे हुए हैं, और यहाँ तक जो जाएगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट होगा द्वारक। एपर्चर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चौड़ाई का मतलब हो गया ना कि आपका कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, इसका मुंह देखिए कहाँ से कहाँ तक खुला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया, यही आपका द्वारक कहलाता है। हम इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। चाहे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, उसका मुंह देखिए कितना खुला हुआ है, जितना खुला हुआ है वही आपका द्वारक हो जाएगा। दर्पण में नाम दिए हम M से M डैश, यही आपका द्वारक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं M डैश दर्पण का द्वारक है। अब हमारा अगला पॉइंट होगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको हम फोकस बेसिकली बोल सकते हैं या बोला भी जाता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब फोकस क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई दर्पण होता है, कोई भी दर्पण ले लीजिए, अवतल उत्तल। आपका जो फोकस हुआ, यहाँ पर प्रधान अक्ष रहता है। जब प्रधान अक्ष का P और यहाँ C होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, अब प्रधान अक्ष के समांतर अगर कहीं से रेखा लाइन आता है प्रकाश, तो वह टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है
उसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस में हो जाएगा प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, अवतल दर्पण में मिलता है तो हम यहाँ दिखा देंगे अवतल दर्पण, या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो यहाँ हम उत्तल दर्पण दिखाते हैं। मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे छोटा एफ से यहाँ पर छोटा एफ से सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवतल उत्तल जो लिखे हैं उसको हम यहाँ बना के दिखा देते हैं आपको। आपका यहाँ अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण पर आपका यहाँ P हो गया, यहाँ पर क्या हो गया C हो गया। प्रकाश यहाँ से आएगा, फिर मान लीजिए आपका यहाँ से भी आ रहा है, आपका ये टकराएगा जिस बिंदु पर, आने का साइड दिखा दीजिए, जाने का साइड दिखा दीजिए। इसी पर टकरा रहा है, इसी को हम कहते हैं मुख्य फोकस। हम मुख्य फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर एफ दिखा देंगे। फिर उसी तरह आपका होता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह के पीछे होता है आपका सी और क्या होता है पी। यहाँ पर प्रकाश आगे से आएगा, आगे से आने के बाद इधर मुड़ के चला जाएगा। अब इसको जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आके कट रहा है, यहाँ पर आके जहाँ कटेगा यहाँ पर आकर कटेगा, इसी को हम कहेंगे मुख्य फोकस, यानी कि आपका एफ। इधर आपका सी था, गलती से हम वहाँ बना दिए थे। यही हो गया आपका मुख्य फोकस। यहाँ पर आपका प्रधान अक्ष है, इसमें एरो नहीं देना है। अब हम लोग को जो मुख्य फोकस लिखा है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी देख लीजिए। जिसे आपको इसके पहले लिखा है वक्रता केंद्र वाला में और वक्रता त्रिज्या वाला में कि अवतल दर्पण के सामने ही था सी, तो इसको लिखे अवतल दर्पण के सामने या आगे होता है। फिर उसी तरह आपका वक्रता त्रिज्या जो था आर, ये भी अवतल दर्पण के सामने है। उसी तरह आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एफ भी आपका अवतल दर्पण के क्या है सामने है, इसमें एफ कहाँ है अवतल दर्पण के पीछे। तो हम इसको लिख लेंगे नोट में, नोट नंबर 1, अवतल दर्पण
का फोकस वास्तविक होता है। वास्तविक होता है, आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब लिखा है। तो जब भी दर्पण के आगे कुछ बनता है तो वह क्या होता है, वास्तविक होता है। दर्पण के पीछे बनता है तो उसको हम क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। तो ये वाला क्या हो गया आपका, वास्तविक हो गया। नंबर 2 डालिएगा। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। नंबर 3 में आप डालिएगा अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है। खूब बढ़िया से इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दर्पण के सामने जो भी चीज़ बनता है, आपका एफ दर्पण के सामने आ रहा है, यानी कि वास्तविक हो गया। फिर आपका सी भी आ रहा है, ये भी क्या है, वास्तविक है। फिर आपका आर आ रहा है, भी क्या है, वास्तविक है। इसमें हम देखेंगे एफ आपका दर्पण के पीछे जा रहा है, काल्पनिक है। सी आपका दर्पण के पीछे जा रहा है, इसको भी हम क्या मानेंगे, काल्पनिक है। और फिर आपका आर दर्पण के पीछे जा रहा है, तो इसको हम क्या मानेंगे, काल्पनिक है। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। जैसे अब हमको बताए हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो दूरी था, इसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। फिर उसी तरह आपको देखना है, मुख्य फोकस था, मुख्य फोकस और यहाँ पर क्या आपका ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा एफ से सूचित किया जाता है। इसमें भी उसी के जैसा नोट हो जाएगा आपका। फोकस दूरी कहाँ है इसका, दर्पण के आगे है, तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के सामने होता है।
उत्तल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के पीछे होता है। तीन नंबर आप लिखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। 4 नंबर जगह उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोटो बनाते समय दोनों छोटा एफ लिखा गया था, यहाँ पर हम लोग को बड़ा एफ रखना है, अंदर क्या रखना है, यहाँ वाला जो है उसको क्या रखना है, छोटा एफ रखना है। यानी कि आपको भी पढ़ते समय में ध्यान देना होगा कि जो फोकस है, मुख्य फोकस, उसको बड़ा एफ से दिखाएंगे और जो आपका फोकस दूरी है उसको छोटा एफ से हमेशा दिखाएंगे।